हेलो एवरीवन, अगर आपने भी अपनी क्लाइंट की प्रोविजनल बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है या फाइनल बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है तो किस तरीके से आप उसको एक्सेल में प्रिपेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए, यह है हमारे पास अपनी एक्सेल फाइल जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड है। अगर आपको ये एक्सेल फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, हमारी वेबसाइट से आप ये एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और इनके जो नोट्स टू अकाउंट्स है वो भी हमारे पास दिए हुए हैं। ये डेप्रिसिएशन है, यहाँ पे हमारे पास सारी लायबिलिटीज आ गई, सारी एसेट्स आ गई और प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम्स आ गई। अब ये जितनी भी आपको कलरफुल टैब्स दिख रही हैं, ये जितनी कलरफुल टैब्स हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लगा हुआ है। यहाँ पे आप लोगों ने फिर से कुछ भी नहीं लिखना है अपने आप से, यहाँ पे ऑटोमेटिक वैल्यूज आएंगी। अब आपको सबसे पहले यहाँ क्या करना है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। बहुत इजीली आप खुद से भी सीख सकते हैं, इवन अपने स्टाफ मेंबर्स को भी ये एक्सेल शीट दे सकते हैं ताकि ऑटोमेटेड तरीके से आपके हर एक क्लाइंट की बैलेंस शीट वो बना पाएँ। ज़रूरी नहीं है सिर्फ प्रोविजनल ही आपको बनानी है, आप फाइनल बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें इतने इंटरकनेक्टेड फॉर्मूलाज लगे हुए हैं। देखिए, जैसे आपके पास हर जगह यहाँ पे 2026 लिखा हुआ आ रहा है, राइट। यहाँ पे क्या लिखा रहा है, 2026। आपको हाथ से यहाँ कुछ नहीं डालना, जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डेट चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कर दी 2017 और यहाँ पे कर दी 2016 2026। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ गया, 31 मार्च 2027। आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, ऑटोमेटिकली क्या आ गया, 31 मार्च 2027। ओपनिंग के अंदर 31 मार्च 2026। तो यहाँ पे आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यूज जो है चेंज करनी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ पे मिड ऑफ द ईयर की वैल्यूज है, ये आपको चेंज यहाँ पे करना पड़ेगा। अदरवाइज क्लोजिंग और ओपनिंग जहाँ जहाँ डलने हैं वो ऑटोमेटिकली आपके चेंज हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपको? हाँ जी मैम। अभी फिलहाल हमें कौन सा ईयर लेना है, हमें 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2026। क्लियर? 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 2026 तक की हमें बैलेंस शीट बनानी है। प्रोविजनल बनानी है तो आप यहाँ प्रोविजनल वर्ड लिखा रहने देंगे, फाइनल बनानी है तो जस्ट यहाँ से प्रोविजनल जो है आप लोगों को डिलीट कर देना है। ऐसे ही हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से यहाँ से प्रोविजनल वर्ड जो है वो हटा देंगे। क्लियर? अगर आप ये प्रोविजनल वर्ड हटा देंगे तो ये आपकी फाइनल बैलेंस शीट बनने के लिए क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। यहाँ से भी हम लोग वर्ड प्रोविजनल हटा देते हैं। क्लियर? ये आपके पास आ गया। अब आपका बाकी जगह से ये प्रोविजनल वर्ड ऑटोमेटिकली हट चुका होगा। अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले यहाँ पे अपना, ठीक है, एडिशन हमारा ठीक है, यहाँ पे 180 डेज के लिए हमें 3/10 तक 25 तक लेना था, उसके बाद 3/10 के बाद का लेना था। सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आपके प्रोडक्ट की सेल है या फिर सर्विसेज की सेल है वो आपको बाइफरकेट करके लिखनी है। फॉर एग्जांपल आपने जो सेल की वो 25 लाख की और उसमें 5,20,000 आपका सर्विसेज का भी था आपने, यानी सेल ऑफ सर्विसेज भी की और सेल ऑफ गुड्स भी की। ये दोनों हमने यहाँ एंटर कर दिया। अगर आपके केस में सिर्फ गुड्स की ही सेल है, सर्विसेज की सेल नहीं है, तो वो आप यहाँ पे नहीं लिख लेगा। और जीएसटी के साथ रिकनसाइल भी कर लेना, 26 ईयर्स के साथ रिकनसाइल भी कर लेना अपनी सेल को। नेक्स्ट, अगर आपकी अदर कोई इनकम है, इंटरेस्ट इनकम का मैंने यहाँ पे कॉलम दिया है। अगर इसके अलावा भी कोई इनकम है तो आप यहाँ पे रोज इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को नए कॉलम बनाने होंगे। यहाँ आपकी जो भी अदर इनकम है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे इंटरेस्ट के अलावा अगर आपकी कोई कमीशन इनकम है और इसके अलावा अदर कोई इनकम है तो आप यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे उसकी वैल्यू आप लोगों को लिख देनी है। ये हमारी इनकम आ गई, ये आपकी टोटल अदर इनकम बन गई। इसके अलावा हमारे पास आगे क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो आपने ये गुड्स सेल की हैं या इधर आपने खरीदी होंगी या फिर आपने मैन्युफैक्चर की होंगी तो यहाँ पे उनकी वैल्यूज आपको देनी है। जो भी आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ उसकी वैल्यू यहाँ पे निकलेगी। देखिए, अब हम देखते हैं इसमें आपको P&L अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करना है। P&L अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे देखिए आपके पास सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और सेल ऑफ सर्विसेज अलग से दी गई हैं। आपने जितनी भी गुड सेल की हैं उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है। ये हमने गुड सेल की वैल्यू यहाँ पे डाल दी। उसके बाद आपने जितनी भी सेल ऑफ सर्विसेज दी हैं उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है।
ये हमने सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विसेज दोनों की वैल्यू यहाँ एंटर कर दी। इसके बाद आ जाते हैं हम अदर इनकम पे। उसके अलावा आपके पास जो इनकम हो रही है, जितने भी आपके पास इनडायरेक्ट इनकम्स हैं, वो आपको यहाँ पे दिखानी है। जैसे कि आपको इंटरेस्ट अगर रिसीव हुआ, इंटरेस्ट आपको यहाँ पे शो करना है, कमीशन शो करना है, या अदर कोई भी इनकम है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर आप और भी कोई एडिशन करना चाहें तो यहाँ पे रोज ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। नाम चेंज करना चाहें, नाम यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों के पास अदर इनकम भी ऐड हो गई। देन हम आ जाते हैं यहाँ पे खर्चों पे। जैसे ही आप लोग खर्चों पे जाओगे तो यहाँ पे आपके पास परचेज ऑफ इन्वेंट्री पूछेगा। देखिए, हो सकता है कि आप लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो सकता है ट्रेडिंग का काम हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे गुड्स एंटर करनी है। जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया वो आपको यहाँ डालना है। वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे उसकी वैल्यू डालनी है। अगर यहाँ पे आपने फिनिश्ड गुड्स परचेज की है तो उसकी वैल्यू यहाँ शो करनी है। डेबिट क्रेडिट नोट्स आपको यहाँ पे शो करने हैं। इधर यहाँ पे जैसे ही आप शो करेंगे आपके पास टोटल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा ग्रीन वाले सेक्शन में। जैसे मैंने यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स डाल दिया, 2,35,000 की फिनिश्ड गुड्स हमने परचेज की, क्योंकि ट्रेडिंग का काम है तो रॉ मटेरियल हमारे केस में परचेज नहीं होता है। 22,35,000, इट्स 22,35,000। क्लियर। अब यहाँ पे आपको डालना है ओपनिंग। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन्वेंट्रीज एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। यहाँ लिखा है बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो जो आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी, चाहे वो रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, या फिनिश्ड गुड्स है, ये आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। अगर आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट चाहिए तो मैं उसका फॉर्मेट भी दे दूंगी, ताकि यहाँ पे दोनों सालों का आप लोगों के पास कंपैरेटिव फॉर्मेट आ जाए, यानी 2025 का भी 2026 का भी, जिसको आप ऑडिट में भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे आपको अपने ओपनिंग मटेरियल लिखने हैं। हमारे केस में सिर्फ फिनिश्ड गुड्स हैं। फिनिश्ड गुड्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फिनिश्ड गुड्स का हमारे पास ये ओपनिंग बैलेंस था। अब आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल एंटर करना है, जितना आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है। हमारे केस में रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास इन्वेंट्रीज है एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर में हम सिर्फ यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स एंटर करेंगे, बट आपके केस में अगर रॉ मटेरियल हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो, तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे वैल्यूज डालनी है। अगर आपका कोई नया स्टाफ मेंबर है ना, तो वो भी इन वैल्यूज को इजीली डाल सकता है। आपको उसको ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, हम जस्ट यहाँ पे वैल्यूज डाल रहे हैं। हमने सेल की वैल्यू डाली, यहाँ पे हमने परचेज की वैल्यू डाली, और जो हमारा ओपनिंग मटेरियल था, क्लोजिंग मटेरियल था, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे डाली। और देखिए, सब कुछ P&L में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता चला जाएगा। हमने यहाँ से अपने आप से कुछ भी नहीं डाला। ये जो आपका यहाँ पे P&L है, इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली बनता चला जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपनी सैलरीज डालनी है, जितनी भी आपकी सैलरीज थी। ध्यान से देखिए, हमने लिखा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयज के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज हैं, वेजेस हैं, बोनस हैं, अलाउंसेस हैं, या फिर स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा भी कोई एक्सपेंसेस है तो आप यहाँ पे अपनी रो ऐड कर सकते हैं। देन आ जाते हैं हम फाइनेंस कोस्ट पे। फाइनेंस कोस्ट में क्या आ जाएगा, कोई भी इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस हो गए, बैंक चार्जेस हो गए, या कोई भी बोराइंग कॉस्ट, यानी आपने कहीं से उधार पैसा उठाया, उसका अगर आपको कोई भी कॉस्ट लग रहा है, बैंक चार्जेस अगर कुछ भी लग रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन का आपने कुछ नहीं करना। देखिए, डेप्रिसिएशन में मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर किया हुआ है, ये ऑटो कनेक्टेड है। ये आपके पास ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के आएगा। मैं आपको भी बताऊंगी किस तरीके से आएगा। अदर आपके पास जितने भी एक्सपेंसेस है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। कुछ हेड्स हमने डाले हुए हैं, बट इसके अलावा अगर आपके कोई एक्सपेंसेस हैं तो वो आप डाल सकते हैं। ऑडिट फीस जैसे आपके केस में अवेलेबल, आपके केस में नहीं है एप्लीकेबल, तो आप इसको डिलीट कर दीजिए। अदरवाइज जो भी आपके खर्चे हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर देना। मैं 3-4 खर्चे यहाँ पे आपको एंटर करके बता रही हूँ। या आपने खर्चे यहाँ पे एंटर कर दिए। क्लियर। अगर ऑडिट फीस एप्लीकेबल है तो वो भी डाल दीजिए। आपको यहाँ पे नाम चेंज करना चाहें तो नाम भी यहाँ पे आप लोग चेंज कर सकते हैं। अदर जो एडिशन डिलीशन कर सकते हैं रोज की, अगर आप नई एडिशन या डिलीशन करना चाहें। क्लियर। अब यहाँ पे आप देखिए, P&L में ऑटो कैलकुलेट होकर के आपका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आ गया। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। जो आपका प्रॉफिट था यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। अब मैं बात कर रही थी डेप्रिसिएशन की। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको डेप्रिसिएशन पे जाना है। अब कई लोग पहले क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाना शुरू कर देते हैं, P&L बाद में बनाते हैं। वो तरीका बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन का जो चार्ट है वो बनाना है। डेप्रिसिएशन का चार्ट मैंने यहाँ नोट 3 में दिया है। आप नोट 3 पे आ जाएंगे। नोट 3 पे आने के बाद देखिए, ये आपके पास पेज आ गया।
यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पे 3 ब्लॉक बनाए हुए हैं, इसको हम 3 कर देते हैं, मिस्टेकनली ये 4 आ गया हमारे पास। क्लियर। अगर आपके पास जो मेनली एसेट्स आती हैं इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, या तो वो 10% की होती हैं, 15% की होती हैं, या फिर वो 40% की होती हैं। ये 3 तरीके की एसेट्स हमारे पास आती हैं। क्लियर। अब इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस था, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, कैरिंग कॉस्ट एट 1 अप्रैल 2025। तो जो आपका बैलेंस था फर्नीचर का 1 अप्रैल 2025 का, पहले तो वो बैलेंस आप यहाँ पे ट्रांसफर कर लीजिए। ठीक है, ये हमने बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया। एक लैपटॉप था, ये हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। क्लियर। आज जो एक्स्ट्रा आपके पास रोज है वो रोज आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर अगर एडिशन किया है, यानी आपने और एसेट्स खरीदी है 3/10/2025 तक, तो उसको आपने इस कॉलम में दिखाना है। 3/10/2025 के बाद खरीदी है तो उसे आपने इस कॉलम में दिखाना है। अगर आपने सेल कर दिया उन एसेट्स को तो उनको आपने इस कॉलम में दिखाना है। जस्ट आपको एडिशन डालना है। अब आपने अगर कोई फर्नीचर परचेज किया, 5600 का फर्नीचर खरीदा आप लोगों ने 3/10/2025 से पहले खरीदा, तो हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। अगर आप लोगों ने कोई भी मोबाइल खरीदा लेकिन 3/10/2025 के बाद खरीदा, 3/10/2025 के बाद खरीदा है, 12,000 का आपका मोबाइल है, तो आपको उसे यहाँ एंटर करना है। अकॉर्डिंगली देखिए ये आपके पास आपका डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। ये जो डेप्रिसिएशन का कॉलम है ये ऑटो कैलकुलेट होकर के आ रहा है। यहाँ पे आपका जो क्लोजिंग वैल्यू है, जो क्लोजिंग वैल्यू है एसेट्स की, वो ऑटो कैलकुलेट होकर के आ रही है। इसको आपने कुछ भी नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहे हैं। क्लियर। यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये आप चेक कर सकते हैं। ये वैल्यू आपकी कहाँ आ रही होगी, बैलेंस शीट में आ रही होगी। बैलेंस शीट में ऑटो कैलकुलेट होकर के देखिए ये वैल्यू आ गई आपकी। डेप्रिसिएशन ऑटो कैलकुलेट होकर के आपका P&L अकाउंट में चला गया। तो आप लोगों को जस्ट वैल्यूज एंटर करनी है इसमें। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये मुझे स्टार्टिंग में ही बता देनी चाहिए थी, जो नाम है ना, नाम ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे चेंज करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाल दिया XYZ एंटरप्राइजेज या फिर मोहन एंटरप्राइज, तो ऑटो कैलकुलेट होकर के हर जगह आपके पास क्या आ जाएगा, मोहन एंटरप्राइज आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे एक आपको यहाँ पे नाम चेंज करना होगा, ये नाम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। नाउ यहाँ आपको प्रोप्राइटर का नाम लिख देना है। क्लियर। अब हमारे पास डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली रेडी हो चुकी है। इसके रेडी होने के बाद हम लोग आ जाएंगे एसेट्स पे। एसेट्स या लायबिलिटीज, जो भी चीज़ आप पहले डालना चाहें वो डाल सकते हैं। जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ एंटर करनी है, उसकी यूनिट्स यहाँ आ जाएंगी और बुक वैल्यू उसकी आपको यहाँ लिख देनी है। जैसे आपके पास अगर फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट हमने यहाँ एंटर कर दिया। अगर आपने कोई भी लोन एंड एडवांसेस दिए हैं, अगर सिक्योर्ड है तो आपको यहाँ दिखाने हैं। देखिए मैंने अलग से यहाँ पे कॉलम बनाया हुआ है, ये रहा सिक्योर्ड का। ये हमारे पास लोन एंड एडवांसेस अनसिक्योर्ड वाले हैं। अनसिक्योर्ड वाले जितने भी लोन एंड एडवांसेस हैं आपको यहाँ शो करने हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर लॉन्ग टर्म है तो आपको यहाँ दिखाने हैं देखिए, और शॉर्ट टर्म है तो यहाँ पे राइट साइड में आपको इसको शो करना है। तो ये सारी बाइफर्केशन आपने यहाँ पे देनी है। जो नॉन करंट एसेट्स है आपकी वो आपको इधर दिखा देनी है। ये सारा डेटा आपको टाइप करके दिखाना होगा। यहाँ पे इन्वेंट्रीज में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे फॉर्मूले लगे हुए हैं। मैं इसको ग्रीन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। यहाँ ऑलरेडी फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, आपको इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे अगर आपका जो भी क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का बचेगा, देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ से इंटर कनेक्टेड है, और वर्क इन प्रोग्रेस से वर्क इन प्रोग्रेस कनेक्टेड है, और फिनिश्ड गुड्स से फिनिश्ड गुड्स। यहाँ पे सिर्फ फिनिश्ड गुड्स इसलिए आया क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल हमारे केस में नहीं था। ट्रेड रिसीवेबल यानी अगर कोई भी डेटर्स हैं वो आपको यहाँ दिखाने हैं, डेटर्स जो कि लेस देन 6 मंथ वाले हैं। सिक्योर्ड कंसीडर्ड गुड, अनसिक्योर्ड कंसीडर्ड गुड, ये बाइफर्केशन करके आप यहाँ दे देंगे। कैश एट बैंक और कैश ऑन हैंड, ये आपको डिटेल यहाँ दे देनी है। इसके बाद अदर करंट एसेट्स की डिटेल यहाँ आ जाएगी। ये सभी एसेट्स आपको एंटर करने के बाद आप आ जाएंगे लायबिलिटीज पे। इसी तरीके से आपको लायबिलिटीज एंटर करनी है। लायबिलिटीज में भी आप देखेंगे मैंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों की दोनों लायबिलिटीज जो है ये आपको कंपेयर करके यहाँ पे लिखनी है साथ के साथ। इनका टोटल ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा।
यहाँ पे टर्म लोन आ जाएगा, अगर लोन्स रिपेएबल ऑन डिमांड है वो यहाँ पे आ जाएगा। अनसिक्योर्ड लोन अगर आपने कोई लिया है बैंक से या अदर पार्टी से या किसी रिलेटेड पर्सन से, वो देना है। अगर इनसे रिलेटेड आप कोई फुट नोट देना चाहें लोन से रिलेटेड, वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज यहाँ दी हुई है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर आपको यहाँ लिखना है, जितनी भी आपके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है वो यहाँ एंटर कीजिएगा। अगर एम्प्लॉइज के कोई बेनिफिट के प्रोविजन है या अदर कोई भी प्रोविजंस हो वो आपको यहाँ डालने हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट के प्रोविजन है तो यहाँ डाल दीजिए। ट्रेड पेबल्स आपको यहाँ डालने हैं, जो भी एमएसएमई वाले हैं और अदर आपके पास जो भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज है क्रेडिटर्स के अदर देन एमएसएमई, वो आपको यहाँ डालने हैं। उसके अलावा जो भी आपकी लायबिलिटीज बच गई वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। न्यू रोज भी आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ फिगर्स एंटर करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ सारी वैल्यूज मैंने एंटर कर दी हैं। जो हमारे पास यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट था ऑलरेडी हमने एंटर कर दिया था। जो हमारे पास लोन एंड एडवांसेस थे वो मैंने एंटर कर दिया। टीसीएस रिसीवेबल था और साथ ही साथ जीएसटी हमारा था, जो जीएसटी का बैलेंस था वो हमने यहाँ पे डाल दिया, ये ऑटो कैलकुलेट होकर के आ गया। ट्रेड रिसीवेबल हमने डाल दिया, हमारे अनसिक्योर्ड और गुड थे, यानी कोई भी डाउटफुल नहीं थे, कोई भी सिक्योर्ड नहीं थे आपके जो हमारे जो डेटर्स हैं। यहाँ पे कैश एट बैंक मैंने डाल दिया, कैश मैंने डाल दिया और अदर जो करंट एसेट्स थी वो हमने यहाँ पे एंटर कर दी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ लायबिलिटीज़ पे। लायबिलिटीज़ में कोई सिक्योर्ड यहाँ पे नहीं थी, अनसिक्योर्ड में अदर पार्टीज से थी, बैंक से कोई भी नहीं है। और इसके अलावा क्या था, ट्रेड पेबल्स हमने यहाँ पे एंटर कर दिए, अदर करंट लायबिलिटीज़ कुछ भी नहीं थी, ये हमने यहाँ एंटर कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल डाली। देखिए 1 अप्रैल 2025 को जितनी भी हमारे पास ओपनिंग कैपिटल थी वो हमने यहाँ पे डाल दी। प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ पे 31 मार्च 2026 को जो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल थी वो हमारे पास यहाँ पे आ गई। ये आने के बाद अगर आपकी कोई ड्राइंग है तो वो आप यहाँ डाल दीजिए, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर ऐसी कोई ड्राइंग थी नहीं इस पर्सन की, तो हमने यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं किया, ना ही एडिशन था ना ही ड्राइंग थी। अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी पैसा आया हो या गया हो वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। क्लियर। यहाँ पे जो आप विड्रॉल्स डालेंगे ध्यान रखिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कैश थोड़ा सा कम कर देती हूँ, इसको हम कर देते हैं 274, राइट, ताकि एक बार मैं विड्रॉल आपको दिखा दूँ। यहाँ पे जो विड्रॉवल आपको लिखना है -1 लाख, यानी माइनस की टर्म्स में आपको विड्रॉवल यहाँ पे लिखना है। क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई, ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई। जो हमने कैश कम किया हमने ये दिखा दिया कि 1 लाख की इसकी ड्राइंग है। तो आप लोगों का देखिए अब यहाँ पे बैलेंस शीट कंप्लीटली मैच हो चुकी है। जो एसेट्स और लायबिलिटीज है वो ऑटोमेटिकली बन के आ गई। यहाँ पे ये आपके पास टोटल है। यहाँ पे अगर डिफरेंस होगा ना तो देखिए आपके पास यहाँ दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो अपनी विड्रॉवल्स है इसको 1,20,000 कर देती हूँ, राइट। तो देखिएगा 20,000 का यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। ये देखिए ये डिफरेंस आप लोगों के पास हाईलाइट हो गया, यहाँ पे 20,000 का डिफरेंस आ रहा है आपके पास। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर आप गलती कर रहे हैं तो गलती का आप लोगों को पता नहीं चलेगा, पता चल जाएगा। तो बिल्कुल ईजी फॉर्मेट है। आप किसी भी अपने क्लाइंट के लिए अगर बैलेंस शीट बनवा रहे हैं तो आप किसी भी नए ट्रेनी को भी ये बैलेंस शीट बनाने को दे सकते हैं। फॉर्मेट अगर आपको चाहिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है अपनी वेबसाइट का, वहाँ से आप ये फॉर्मेट जो है वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखना चाहें, थोड़ा सा आप लोगों को मशक्कत करनी पड़ेगी। यहाँ पे करंट टेक्स्ट डाल सकते हैं, अर्लियर ईयर के अगर आपके कोई प्रोविज़न है वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई भी डिसकॉन्टिन्यूड जो आपकी ऑपरेशन थे बिजनेस से रिलेटेड उनके टैक्स एक्सपेंस और उनका प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। टैक्स एक्सपेंस तो मैं आपको रेफर करूंगी, वो तो आपको ज़रूर डालना चाहिए। और अगर प्रोविजंस हैं पिछले सालों के तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी कंप्लीटली बैलेंस शीट यहाँ रेडी है। यहाँ पे मैं इसको 1 लाख कर देती हूँ, अदरवाइज़ हमारी बैलेंस शीट में फ़र्क रह जाएगा। क्लियर। ये हमारी बैलेंस शीट अब कंप्लीट है। अगर गाइज आप लोगों को ये बैलेंस शीट बनाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे एड्रेस ज़रूर डाल दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे एड्रेस डालेंगे ये एड्रेस ऑटोमेटिकली हर एक पेज पे अपडेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो अपडेट हो चुका है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगी और ऑटोमेट करने की, मैं यहाँ पे नाम से रिलेटेड भी आप लोगों को ऑटोमेशन लगा दूंगी। और गाइस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर हमने जो आपको बैलेंस शीट सिखाई है उसका अगर आपको कोई भी फ़ायदा हुआ हो या आपने हमारी बैलेंस शीट डाउनलोड करके अपने एम्प्लॉयज़ से काम करवाया तो भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हमें बहुत अच्छा लगता है।
मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।